आज पता चला है कि राजीव जैन ने वापस ले लिया। हाँ जी। क्या पता कैसे लिया, डर के लिए वापस। निखिल मदान ये सोच रहा कि मैं पंजाबी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। 70% वोटर पवार के साथ जाएंगे। क्या मैं एक पंजाबी हूँ, पंजाबियों के लिए क्या किया उसने? कुछ अपनी कौम के लिए भी कुछ नहीं किया उसने। कि निखिल मैदान जो है मैदान में, तो उसके चांस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, पार्टी का माहौल तो सभी कह रहे हैं भाई कांग्रेस का है। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार जी। बाबूजी, हरियाणा में चुनावी माहौल गर्मा चुका है, सोनीपत में भी चुनावी माहौल गर्मा चुका है। दो कैंडिडेट खुल के सामने आ रहे हैं, सुरेंद्र पवार और निखिल मदान। क्या माहौल लग रहा है आपको? मेन कंटेस्टेंट दो बंदों में है, एक निखिल मदान और पवार। हाँ जी। और अब तक के नतीजे ये निकलते हैं कि पवार का पलड़ा भारी है। पवार का पलड़ा भारी बिल्कुल भारी है, क्योंकि और लोग जो है यहाँ के तंग आ चुके हैं सिस्टम से। इस प्रकार परिवार पहचान पत्र है, कमेटी में थोड़ी थोड़ी जांच के लिए इतनी दिक्कतें आ गई हैं कि आदमी तंग हो गया है। और किसान भी तंग है इससे, एम्प्लॉय इसलिए तंग है क्योंकि उन पर पेंशन स्कीम वो पुराने वाली चाहते हैं, वो उन्होंने नहीं दी है। अब चाहते हैं चेंज, तब्दीली। चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर, और वो होके रहेगी। और हमारी 100% उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस दरवाजे पे खड़ी है। अच्छा, दरवाजे पे खड़ी है, रिजल्ट की इंतजार है। तो बस गवर्नर साहब ने अपने उसके मेजोरिटी के लीडर को बुला करके सीएम बना देना। अच्छा, सिस्टम वही हो गया है। टिकटों में भी है। आज पता चला है कि राजीव जैन ने वापस ले लिया। हाँ जी। क्या पता कैसे लिया, डर के लिए वापस पैसे लेके गया है या कोई लालच दिया गया होगा तभी तो वापस लिया। हो सकता है उसको ये लालच दिया कि तेरे को राज्यसभा का मेंबर बना देंगे आने वाले समय में, इसलिए जो उसने वापस ले लिया। राजीव जैन तो पुराना सलाहकार रहा चुका बंसीलाल का, और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रखी है उसने। अब उसका भरोसा नहीं, अब तो वो हट गया लाइन से, एक तो हट गया। और इसकी वजह से जो है ना, क्योंकि पंजाबी फैक्टर जो है ना वो बटा हुआ है, वो सारा पवार की तरफ जा रहा है इस समय। अच्छा, क्योंकि वो सोच रहा है, निखिल मदान ये सोच रहा है कि मैं पंजाबी होने के नाते से 70% वोटर मेरे पास आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। 70% वोटर पवार के साथ जाएंगे। मैं निखिल मदान काम तो गिनाया, तेरे को मेयर बने हुए इतने साल हो गए हैं, क्या काम करा है? कोई अपने काम की लिस्ट बताए जो अब तक तू एज ए मेयर काम किया है कांग्रेस की सीट पे बैठ करके। तुमने कौन कौन से काम कराए हैं वो गिनवाए काम, उसका इश्तेहार छापे लोगों तक पहुँचाए। वो तो पता नहीं किसी को क्या किया, कि उल्टा परेशान ही हो रहा है कमेटी से। कोई काम की गिनाया तो है ना। 3 साल हो गए इसको मेयर बने हुए, 3 सालों में क्या कार्य किया है, क्या सुविधाएं दी है जनता को? कोई एक अपने एक पम्फलेट भेजे ना, पता लगे। अब तो कहते हैं कोई काम ही नहीं किया, वो कहता काम किया। क्या किया काम, ये तो बताओ ना। नेचर ऑफ जॉब टू बी कैरिड आउट शुड बी डिस्क्लोज्ड हियर। आपको क्या लग रहा है बाबूजी? ऐसा है जी, इस बार हर हालत में कांग्रेस सरकार हरियाणा में आनी है। ये जन जन की आवाज है, एक मैं नहीं कह रहा, हर आदमी यही कहेगा। जिससे भी आप पूछेंगे वो यही कहेगा कि इस बार कांग्रेस यहाँ पे आएगी, और कांग्रेस 70 सीटें लेके आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, हमें तो कांग्रेस से मतलब है, क्योंकि हमने बीजेपी को बदलना है यहाँ से। हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगभग 10 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या काम किया? मैं एक पंजाबी हूँ, पंजाबियों के लिए क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। बाकी तो स्टेट की बात दूर छोड़ दीजिए, अपनी कौम के लिए भी कुछ नहीं किया उसने। तो मैं तो उसको हर किसी हालत में नहीं चाहूँगा, और मैं तो पंजाबी होने के नाते मैं तो बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, चाहे उसका कैंडिडेट पंजाबी ही क्यों ना हो, मैं उसको नहीं चाहूँगा। हम तो ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। और मुख्यमंत्री साहब ने जब मेयर का इलेक्शन था तो इन्हीं मेयर के लिए उन्होंने ये कहा था कि ये सट्टेबाज हैं, ऐसा इन्होंने खुद बोला, मुख्यमंत्री ने बोला ऐसी बात। और आज उन्हीं को बीजेपी में ज्वाइन करा के उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये कैसे मुख्यमंत्री हैं? इनकी कोई जबान भी नहीं है। तो इसीलिए हर एक पब्लिक जानती है, पर जब जानती है कि हमने इस बार हर हालत में कांग्रेस को वोट देना है और कांग्रेस की सरकार को बनाना है। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा सोनीपत का? ये तो अपने अपने विचार हैं। अब जैसे मेरे विचार ये हैं कि निखिल मैदान जो है मैदान में, हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले भी मेयर रह चुका है, तो उसके चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा, और पवार जो है वो भी अच्छा है वैसे, उसने काफ़ी काम किए, मगर वो जेल होने की वजह से हो सकता है उसके वोटों में कुछ फ़र्क है। अगर पवार जी जेल से बाहर आते हैं तो लग रहा है कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा 100%। अच्छा, उसमें कोई शक नहीं। क्या लग रहा है, किस करवट लेगा माहौल? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों ही पार्टी मजबूत पड़ती हैं। अच्छा, अपने अपने दाव दोनों खेल रहे हैं। आप पार्टी देख रहे हो या कैंडिडेट देख रहे हो? नहीं, ऐसा है फिलहाल तो बात यह है कि
कैंडिडेट भी हमारे हिसाब से दोनों ठीक ही हैं। फिलहाल तो ये है कि भाई क्या नाम इक्वेशन क्या बनती है, राजीव जैन जी क्या खेल खेलते हैं। राजीव जैन जी ने तो आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। ऐसा है, नामांकन तो वापस ले लिया नो डाउट, लेकिन अगर आदमी के दिल मन में क्या है अभी वो समझ में नहीं आ रहा। का नहीं पता होना। आज की डेट का दिया है कि पार्टी का माहौल तो सभी कह रहे हैं भाई कांग्रेस का है, तो पार्टी के माहौल के हिसाब से कुछ तय होती है। अगर सुरेंद्र पवार जी जेल से बाहर आते हैं तो माहौल और बढ़ेगा। हाँ डेफिनेटली लगता है भाई, जो ना जैसे लोगों से डिस्कस करते हैं भाई बाहर आ जाए तो चेहरे की थोड़ी फेस वैल्यू कुछ बढ़ेगी। बाकी ये है कि भाई एक कोई सिंपैथी फैक्टर भी हो सकता है थोड़ा बहुत भाई अंदर है, वो तो खैर चल वैसे भी काम करेगा और वैसे भी काम करेगा, लगता है मैं तो फेस वैल्यू बढ़ेगी। आपकी क्या राय है बाबूजी? कांग्रेस आएगी तब जाके देश का सुधार होगा, हरियाणा का। और क्या आपको क्या लग रहा है बाबूजी? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। आपको क्या लग रहा है बाबूजी? भाई हमने तो क्या लग रहा है, एक काम तो इन्हें ठीक करया है। अब जो नौकरी लाए है ना बालक, इन मतलब पीछे ना लगे। बाकी तो कोई भी काम ऐसा नहीं जो ठीक हो। पटवारी है एक राजस्व विभाग का, सब तो छोटा कर्मचारी हुआ, उसका दौर जाओगे तो उसके भी 3-4 बठारिया होगी। किस किस ने दे सारे काम, कोई भी काम बिना पीछे तो होता ही नहीं। यूँ बुरा हाल है।